माताओं, आप लोगों से मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, परमात्मा यहां तभी आते हैं, पहले उन्हें एक मां चाहिए होती है, तभी तो आएंगे। एक मां के गर्भ को, और गर्भ एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कि परमात्मा जब चाहे हमारे भारत देश में तो उसे ढूंढना न पड़े कि मैं किसके गर्भ से जन्म लूं। हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों में कहा गया जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भाई लोग अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको मैं क्या कहूं, लेकिन माताओं से तो हाथ जोड़ करके निवेदन करूं कि कम से कम आप लोग तो इस व्यसन से बहुत दूर रहें, बहुत ज्यादा दूर रहें, क्योंकि ये पुरुषों से श्रेणी आपकी अति उत्तम है। हमारे देश की माताएं तो प्रधानमंत्री भी हो गई, मुख्यमंत्री भी हो गई, राष्ट्रपति भी हो गई, चाहिए क्या, किस मामले में कम है। बल्कि अगर हम माताओं को आगे कर दें तो हमें सिद्धि और समृद्धि ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमें रोना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा गया ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का जहां पे सम्मान हो। बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बोलने पे तो लोगों को बुरा लगता है। कोई अगर हमारी बहन है वो व्यासपीठ पर बैठ करके अगर कथा कह रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वेदों का हवाला देंगे, शास्त्रों का हवाला, अरे महाराज इसका शर्म करो। अगर एक माँ का गर्भ नहीं होता तो आपको उस माँ ने महात्मा बना दिया, उसकी तो कम से कम लज्जा रखो। कोई बहन बैठ के कथा कहती है तो आपको क्या तकलीफ है? 21वीं सदी चल रही है, आपको समझने की जरूरत है। रट्टू तोता तो बन गए, लेकिन ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में कई मतलब बदल रहे हैं, कई चीजों का अर्थ बदल रहा है, अपनी विचारधारा बदल दीजिए। मैं तो हाथ जोड़ करके किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, हमारे देश की कोई माता, कोई बहन अगर योग्य है, ऊंचे स्थान को अगर जा रही है, उसका सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो। बेमतलब उसको ट्रोल करके यूट्यूब पे, फेसबुक चैनल पे अपनी विद्वता मत झाड़ो, और अपनी विद्वता झाड़ोगे तो नरक में जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब में भगवती का निवास है, सबके अंदर भगवती का निवास है। लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मानवता को एक किनारे कर दिए हैं, 21वीं सदी को एक किनारे कर दिए। ये वही लोग थे जिनके कारण 500 साल बीत गया और अब जाकर के एक ऐसा महापुरुष आया कि भगवान राम की प्रतिष्ठा किया। हमारे देश की माताओं को हतोत्साहित मत करो, कोई नियम नहीं है उसे रोकने का, और न तुम्हें कोई अधिकार है। अपना ज्ञान आप अपने पास रखो। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप ये जो बोल रहे हो नाजायज बोल रहे हो। आपको खुद अपने अंतरात्मा से कभी पूछना, तब आप बाद में वेद का प्रमाण देना कि आप सत्य काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। देश के विकास में लगो मेरे मित्रों, इसके विनाश में मत लगो। किसी को हतोत्साहित मत करो, बहुत गंदी बात है।